अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज हम आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने जा रहे हैं। अक्सर दोस्त जब सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो सोलर पैनल्स का रेट का मालूम करते हैं, सारा कुछ मालूम करते हैं, स्टैंड का मालूम करते हैं और इसके अलावा उन्होंने एस्टीमेट लगाया होता है कि हमारा इतने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएं तो हमारे घर के ये बरकी अलाज जो हैं उस सोलर सिस्टम के ऊपर जो चल सकेंगे। उसका लोड भी यानी कि उन्होंने काउंट किया होता है, लेकिन यहाँ पर वो एक चीज़ के अंदर आकर जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। आज हम उनकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने जा रहे हैं, जहाँ पर वो सोलर पैनल्स की छानबीन भी करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन भी करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, असली, नकली, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ चेक करते हैं। लेकिन एक जगह पर वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे उनकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि जब इतना बड़ा सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ पर वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि आया जो इन्वर्टर है वो देसी लगाना है या फिर इम्पोर्टेड इन्वर्टर जो है वो लगाना है। नाज़रीन इस पर आकर जो बात है वो रुक जाती है। आज हम इसके ऊपर जो है वो बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी जो है सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच करना है। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त जो है मुल्क के अंदर सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो ईद के बाद दोबारा जो है कम तरीन सतह के ऊपर जो है वो आ चुकी हैं। सोलर पैनल का रेट जो 36 रुपये से कम होकर 33 रुपये पर वाट के ऊपर जो है वो आ चुका है। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों के जो रेट हैं वो 26 रुपये से लेकर जो है वो 34 रुपये तक एक आध पैनल का जो रेट है मुख्तलिफ कंपनी का वो तकरीबन 35-36 रुपये के पर वाट के जो रोड बोर्ड है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो देसी इन्वर्टर, लोकल इन्वर्टर बनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है गुज़िश्ता साल 1.5 साल से। वही हज़रात जो कि पहले UPS वगैरह बनाते थे उन्होंने जो है वो उनमें से अक्सरियत ने जो है वो देसी इन्वर्टर जो है बनाना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर की बेसिक जो है वो UPS ही है। तो उन्होंने जो देसी इन्वर्टर जो बनाने शुरू कर दें, इनमें अक्सरियत इन्वर्टर जो है वो विद आउट बैटरी, ये बैटरी के बगैर ही काम करते हैं। दिन के वक्त आप जो है वो इससे जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो वो सोलर सिस्टम जो कि 4.5-5 लाख रुपए में लग रहा है, आज देसी इन्वर्टर की बदौलत जो है वही सोलर सिस्टम जो है वो आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपए में लग रहा है। लेकिन ये विद आउट बैटरी, क्योंकि इससे जो बैटरी की कीमतें हैं वो भी निकल जाती हैं और इसके अलावा जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर है जिसकी कीमत जो है इससे कई गुना ज़्यादा होती है तो वो भी निकल जाती है। अगर आप 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं फ़र्ज़ करें तो उसका इन्वर्टर जो है वो 3.5 से 4 लाख रुपए में मिल रहा है। तो देसी इन्वर्टर जो है वही आपको 30-35-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये के दरमियान जो मिल जाए। देखिए कितना फ़र्क जो है वो इस जगह पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी कन्फ्यूजन होती है वो यही होती है कि आया देसी इन्वर्टर लगाना है या फिर इम्पोर्टेड इन्वर्टर लगाना है। नाज़रीन, देसी इन्वर्टर की जो है वो 1 मिनट की भी वारंटी नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ वो चेक वारंटी करते हैं, आपको चेक करके दे देते हैं कि इस पर लोड डाल कर दे देते हैं कि ले जाए भाई हमसे आप फारग हैं, अब ये जले ख़राब हो आपकी ज़िम्मेदारी है। जबकि जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर होते हैं जिनमें बड़े ब्रांड होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, उनके जो इन्वर्टर होते हैं उनकी कम अज़ कम जो है वो 1 साल तक की जो वारंटी होती है। अगर उनमें किसी किस्म की जो है वो खराबी हो जाती है तो आपको ठीक करके दे सकते हैं। जबकि आपको देसी इन्वर्टर ख़रीदने के लिए आपको ज़ाहिर बात है जिससे आप सिस्टम लगवा रहे हैं उसके आपने जो है वो साथ लेकर जाए, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा तो वो उसके कैपेसिटर वगैरह उसकी सारा कुछ जो है उसका सिस्टम जो है उसकी बॉडी के पेज वगैरह उतार कर उसके अंदर से सारा चेक करेगा। तो इसी तरह नाज़रीन जो देसी जो इन्वर्टर है अभी तक जो है बड़े पैमाने के उस पर इसकी जो है कंप्लेनें नहीं आई हैं, ये भी ठीक चाह रहे हैं। जबकि आपको पता है इम्पोर्टेड तो ऑलरेडी ठीक चाह रहे हैं। अगर उनके कंप्लेनें आ रही हैं तो उनके कंप्लेन सेंटर बने हैं जहाँ पर आप जाकर उनकी कंप्लेन जो है उनके मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो है वो ठीक करवा सकते हैं। लेकिन देसी इन्वर्टर में अक्सरियत जो है अभी तक जो ठीक चाह रहे हैं। अगर किसी की कंप्लेन वगैरह आ रही है तो जिन्होंने जिससे लिया होता है उससे जो है वो इसकी कंप्लेन जो है वो दूर करवा लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल देसी इन्वर्टर जो है वो ठीक चाह रहे हैं, इनमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती है और आप बैटरीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो है वो पहली प्रायोरिटी के अंदर जो है इम्पोर्टेड इन्वर्टर को जो है वो अहमियत दें। और सेकंड नंबर पर अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है और आप सिर्फ दिन के वक्त जो है वो इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं सोलर से और विद आउट बैटरी आप जो है अपने घर का लोड जो है सोलर से इन्वर्टर के जरिए डायरेक्ट जो है वो चलाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो देसी इन्वर्टर जो है वो बेहतरीन है।
یہ ناظرین کرام چھوٹی سی ایڈوائز ہے جو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی کہ اگر آپ جو ہے بیک اپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، رات کے وقت بھی آپ جو ہے اپنے گھر کا لوڈ جو ہے وہ سولر کے اوپر ہی چلانا چاہتے ہیں بیٹریز کے ذریعے، تو پھر آپ کے لیے امپورٹڈ انورٹر جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر آپ دن کے وقت جو ہے لوڈ چلانا چاہتے ہیں سولر کے اوپر، آپ کو بیٹریز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے بیک اپ نہیں حاصل کرنا چاہتے، تو پھر آپ جو ہے کم خرچ کے اندر جو ہے دیسی انورٹر جو ہے لوکل انورٹر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ اگر بیک اپ ہے تو پھر امپورٹڈ، اگر بیک اپ نہیں ڈائریکٹ ہے تو پھر لوکل انورٹر جو خرید کر آپ اپنے گھر کا لوڈ جو ہے اس کے اوپر چلا سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔